शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो इच्छा करी हौ मन माही, जो इच्छा करी हौ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए इसी क्रम में अपनी गाड़ी को पार करने के लिए, संसार भवसागर से पार होने के लिए हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्व जगत कल्याणार्थ इस विषम भयावह काल में हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करते हुए कि हमारे ऊपर, संसार के ऊपर कृपा करके इस भव बाधा से हमको जो है दूर करें, हमारे ऊपर से आई हुई आपत्तियों को दूर करें। हनुमान जी से प्रार्थना। हनुमान चालीसा का पाठ केवल इसी निमित्त से सर्व जगत कल्याणार्थ। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराज, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन,
तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सास बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, फल प्रभु मोद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे, तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई,
हो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घट घटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद, परम हर्षोल्लास आनंद का विषय, परम पावन दिव्य भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा, दैया परिवार की ओर से एवं श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से आयोजित ये गीता चिंतन माला का जो कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में हम लोग श्री रामचरितमानस के शिव विवाह पार्वती या शिव पार्वती विवाह के सुंदर प्रसंग का आनंद ले रहे हैं। और आज हमारा सत्संग जो है 11वें दिवस में प्रवेश कर चुका है। किस प्रकार से सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं उस प्रसंग के माध्यम से हम आप लोग आनंद ले रहे हैं। तुलसीदास जी की लेखनी है और कथा तो सर्व पुराणों में भी जो है आपको मिलेगी शिव पार्वती विवाह की, लेकिन सबके अपने अपने भाव हैं, तो भगवानों की कथाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें समझने वाली हैं और यहाँ पर बहुत से लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भगवान एक है और एक ही भगवान के अनेकानेक। स्वयं तुलसीदास जी ने कहा रामायण सतकोटि अपारा, तो कोटि कोटि रामायण है, सब ने अपने अपने भाव से लिखा। बोले अपने भाव से लिखा तो महाराज कहानियाँ कैसे कैसे अलग हो गई। तो थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, एक ही व्यक्ति है और उसके 10 मित्र हैं। कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई छोटी बच्ची है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा लड़का है, कोई विशेष व्यक्ति है और उसके 5-10 इस प्रकार के मित्र हैं। और सबको आप जो है कागज़ पेन दे दो और सबसे कहो कि आप जो है इस व्यक्ति के बारे में लिखो, जो आपने अभी तक अनुभव किया वो लिखो। तो 10 के 10 कागज़ आप इकट्ठा करो तो महाराज सबके भाव अलग अलग होंगे। आदमी वही है और जीवित है सबके सामने, ऐसा नहीं कि मर के पौराणिक काल में चला जा चुका है, उनके बीच में रह रहा है, अभी भी है, लेकिन 10 के विचार अलग होंगे। सब अपनी अपनी दृष्टि से उसके जीवन को निहार रहे होंगे महाराज, है ना। और बहुत से उसमें सत्य लिखेंगे, बहुत से असत्य लिखेंगे, कुछ भय के अनुसार लिखेंगे, कुछ प्रेम बस लिखेंगे। तो जिसका जिसका जैसा भाव उस व्यक्ति के ऊपर होगा वैसा ही वर्णन उस व्यक्ति का वो करेगा। तो 10 तरीके के वर्णन, एक ही व्यक्ति के 10 तरीके के वर्णन हो गए। तो कल्पना कीजिए जब जीवित संग में रह रहे लोगों के द्वारा वर्णन में इतना अंतर है, तो जो चीज़ समाप्त हो चुकी हो, जो आँखों के सामने हो ही ना, और जिसका हमने स्वयं खुद अध्ययन किया हो और उसके बाद फिर हम अपने भाव उसमें जो है डालें, तो इस प्रकार से भगवान की जो भगवान के चरित्र हैं, रामायण सतकोटि अपारा। तो करोड़ों रामायण, सबने अपनी अपनी भाव और अपने अपने जो है अनुभव के अनुसार उसको लिखा है। थाईलैंड में जाएं वहाँ अलग रामायण है, कंबोडिया जाएं, जहाँ जहाँ भी जाएं रामचरितमानस का जहाँ यानी भगवान श्री राम का जहाँ जहाँ प्रचार है विश्व भर में, वहाँ पर महाराज अलग अलग ही कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म की बहुत सारी विशेषताओं को तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में समेटने की चेष्टा की है और उसका आनंद हम लोग ले रहे हैं। तो किस प्रकार से जब अनंग कर दिया, यानी बिना शरीर के कामदेव को सर्व शरीरों में विराजमान कर दिया, और रति को भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हरण महाबैबारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति अपने घर चली गई महाराज, और इधर जो है देवता बड़े प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ की समाधि टूट गई है ना, क्योंकि अब उनसे वार्तालाप हो सकता है। देवन समाचार सब पाए, और ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए, और सब सुर विष्णु बिरंची समेता, और गए सा जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। शशि को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए स्तुतियों से, और बोले कृपा सिंधु ब्रख के तू, और कहु अमर आए के ही हेतु, और सब विधि तुम प्रभु अंतर जामी, और तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। ब्रह्मा जी बोले महाराज, यद्यपि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है भक्ति के प्रभाववश जो है आपसे विनती करता हूँ संपूर्ण देवताओं के तरफ से। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाहु, और निज नयननि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। बात यहाँ विवाह की नहीं थी, समस्या कुछ और है। इसको कहते हैं सांसारिक भाषा में कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। देवता लोग स्वार्थी माने गए महाराज, देखो यहाँ, और स्वार्थ कैसा दिखाई दे रहा है। और ब्रह्मा जी को भी उस स्वार्थ में लपेट लिया। कैसे लपेट लिया? सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछा, सबके मन में बड़ा जो है भाव है, उत्साह है कि अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। देखो कमाल की बात है, कोई विवाह नहीं देखना चाहता महाराज, है ना। ये सब मक्खन लगा रहे हैं भगवान को, भोलेनाथ को, है ना। जब जिस समय समुद्र मंथन हुआ, सारे देवता दैत्य महाराज अमृत के लिए लायक थे। किसी को भोलेनाथ की याद नहीं आ रही थी, और ना कोई भोलेनाथ को याद कर रहा था। लेकिन महाराज जब हलाहल विष निकला, अमृत तो क्या निकला, वहाँ सबसे पहले विष निकल आया। अब विष निकल आया तो हाहाकार मचा महाराज, अब इसको कौन पिए। तो विष कौन पिए, अमृत पीने के लिए सब लालायित महाराज। तो उस समय सबसे पहले ध्यान आया तो भोलेनाथ का, है ना। विषधर, जो विषों को पान करने वाले हैं, ऐसे महाराज विषधर भगवान भोलेनाथ का वहाँ पे स्मरण हुआ। तो यहाँ पर भी महाराज मक्खन लगा रहे हैं भगवान को, है ना, कि आपकी विवाह, वास्तविकता में विवाह से कोई लेना देना नहीं। ये देवता चाहते हैं महाराज कि तारकासुर को मारने के लिए एक सुंदर संतान उत्पन्न हो जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के द्वारा जो उत्पन्न हुई, शुक्र के द्वारा उत्पन्न हुई संतान ही तारक का वध करने में सक्षम होगी। तो यहाँ मतलब अपना साधने से, क्योंकि सारे देवताओं को तारकासुर ने अपने जो है पैर के नीचे दबा रखा था महाराज। तो खेल सारा वो है, और यहाँ पर मक्खन लगा रहे हैं महाराज भोलेनाथ को, चापलूसी कर रहे हैं। निज नयनन देखा चाहे नाथ, तो सब जानते हैं भगवान, लेकिन बेवकूफ़ बन जाते हैं। भगवान भी बड़े भोले भाले बन जाए, इसलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। सब कुछ जानते हुए अपने आप को भोला बना लेते हैं। और यह उत्सव देखिए भरी लोचन, और सोई कछु करहु मदन मद मोचन। हे मदन के मद का मोचन करने वाले, है ना, कामदेव के जो अपनी शक्ति का मद उसको चढ़ा था, उसको आपने भस्मीभूत करके उसके मद को चूर कर दिया। हाँ, ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम इस उत्सव को देखें। और काम जारी रति कहूँ बर दीना, और कृपा सिंधु या अति बल कीना। हे कृपा के ना सागर, आपने ये बहुत बढ़िया किया कि आपने रति को वरदान दे दिया कि यदुवंश में भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का पुनः तुमसे मिलन होगा। क्योंकि ये स्वभाव माना गया, भगवान का स्वभाव माना गया क्या,
और सासती करी पुनि करही पसाऊ। हाँ, और नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। यही स्वामी स्वभाव है महाराज, है ना। स्वामी का धर्म, स्वामी का स्वभाव। सासति कर पुनि करहि पसाओ। पहले वो महाराज जो है दंड देते हैं, शासन करते हैं, और उसके बाद महाराज पसाओ यानी उसके ऊपर जो है अनुग्रह करके उसको शांत कर देते हैं, प्यार से मना लेते हैं, कृपा जिसको कहते हैं, कृपा कर देते हैं। और पार्वती तपु कीन अपारा, और करहु तास अब अंगीकारा। देखिए, जब दो आपने देखा वर्षा के समय महाराज आसमान में बिजली चमकती, तो ये जो इतनी बड़ी विद्युत पैदा होती है महाराज, तो वहाँ पर जब तक कुछ आपस में टकराएगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें, वायु, जल, गैसें, तरह तरह की महाराज जो है, हाँ, सब मिल करके जब आपस में टकराती हैं तो एक भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग विद्युत बिजली कहते हैं, बिजली का चमकना कहते हैं महाराज। तो तारकासुर ऐसे भयंकर असुर को मारने के लिए महाराज कोई साधारण बालक तो चाहिए नहीं, तो असाधारण बालक चाहिए महाराज। भगवान भोलेनाथ परम योगीराज तपस्वी, और उसके बाद जो है माता भगवती पार्वती ने भी महाराज उसी प्रकार का तप कर डाला। तो माता भगवती का तप और भगवान भोलेनाथ तपस्वी का जो है परम भगवान है, वो तो हमारा स्वयंभू भगवान है, तो उनका तेज दोनों मिलकर जो वहाँ विद्युत कौदेगी, उससे जो है हमारे कार्तिकेय भगवान का तारकासुर के वध का इंतजाम होगा। हाँ, इसको कहते हैं भाग्य, जिसको हम लोग कहते हैं ना भाग्य कुछ नहीं होता, कि भाग्य किस प्रकार से लिखा जाता है ये देखिए आप। यद्यपि भाग्य को भी कर्मों के द्वारा ही लिखा जाता है, अलग से नहीं होता। दोनों तरीके के कर्म हैं महाराज यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ रूपी समाधिस्थ योगी, और दूसरी तरफ महातपस्विनी सारे राज वैभव को त्याग कर, हैं, बिल्व पत्र खा करके, भोजन के रूप में केवल वायु पी करके, जल पी करके महाराज हजारों वर्ष तपस्या करके अपने शरीर को लोहा बना दिया। तो ऐसा तप और जो भोलेनाथ का तेज है, दोनों मिलकर महाराज उस बालक को उत्पन्न करेंगे। ये कर्म का विशेष प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया। और पार्वती तपकीन अपारा, करहु तास अब अंगीकारा। इसलिए हे प्रभु, माता भगवती ने ऐसा सुंदर तप कर लिया, इसलिए आप उस तप को स्वीकार करो। और माता भगवती को स्वीकार करके देवताओं का असली तो काम वो होना है। और सुन विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखवानी। और तब देवन दुंदुभि बजाई, और बरसी सुमन जय जय सुर साई। महाराज सुन विधि विनय समुझ प्रभु, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं की तरफ से महाराज वहाँ पर भगवान से विनती की, और ऐसे ही हो कहा सुख मानी। भगवान प्रसन्न हुए सुख मानते हुए, क्योंकि अपनी स्वयं की सत्ता में जो स्थित है भगवान सूर्य नारायण से कोई क्या कहला सकता है, क्या क्या करवा सकता है, सागर से कोई क्या करवा सकता है महाराज। तो सागर का जब मन आएगा तब तूफान आएगा, है ना। जब मन आएगा भगवान भोले सूर्य नारायण का, जैसा मर्जी आएगा वैसा महाराज वो करने में सक्षम है। तो इसी प्रकार से हमारे जो परम देव हैं महादेव, तो उनकी अपनी मस्ती है महाराज, उनको प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। जब महाराज वो किसी की बात सुनकर उसको स्वीकार कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही हो कहा सुखमानी, क्योंकि जो निरीक्षित निराकांक्षित है वो किसी के सेवा को, किसी के भाव को, किसी के प्रेम को स्वीकार कर ले, बहुत बड़ी बात है महाराज। तो वहाँ पर नारद वो ब्रह्मा जी की अर्जी देवताओं के द्वारा जो लगाई गई थी ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी के द्वारा जो है वो अर्जी लगा दी गई, और भोलेनाथ ने वो अर्जी सैंक्शन कर दी, और जाओ मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। हाँ, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, औदड़दानी कहा जाता महाराज। और तब देवन दुंदुभि बजाई, हाँ, वाद्य यंत्र बजने लगे महाराज, तालियां बजने लगी, उत्सव होने लगा। और बरसी सुमन जय जय सुरनाई, क्योंकि देवताओं के ये है स्वार्थ,
का रूप देखिए महाराज। देवता लोग ताली बजा बजा कर नाचने लगे, दुंदुभियाँ बजाने लगे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। किस लिए? इसलिए नहीं कि भोलेनाथ खुश हैं, इसलिए कि उनका काम हो जाएगा, तारक नामक असुर से जो है उनकी मुक्ति हो जाएगी महाराज। इस प्रकार से ये देवताओं का स्वार्थी स्वरूप दिखाया गया। लेकिन बेचारे देवता करें भी तो क्या करें, स्वार्थी तो जो भी इस संसार में, द्वंद्वात्मक संसार में जो भी आया है वो स्वार्थ ही। सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यहाँ बिना स्वार्थ के कोई प्रीति नहीं करता महाराज, केवल स्वार्थ ही आने पर, और बिना निस्वार्थ भाव से प्रेम केवल कौन करता है? भगवान का प्रेमी, भगवान का साधक और स्वयं भगवान योगीश्वर और महाराज भगवान के भक्त ही केवल निष्काम भाव से प्रेम करते हैं। तो उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ ने अवसर जानी सप्त ऋषि आए, और तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, और प्रथम गए जहाँ रही भवानी, और बोले मधुर बचन छल सानी। बहुत सुंदर प्रसंग में जो रीढ़ है वो तो आपको हमने सुनाई इस प्रसंग की। महादेव अवगुण भवन सकल विष्णु सकल गुण धाम, और जाकर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। और दूसरा जो यहाँ का इस प्रसंग का दूसरा रूप, हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में से एक और उत्तर जरा सुनो। जब महाराज वहाँ पर इस प्रकार का अवसर उत्पन्न हुआ तो विवाह के कार्यक्रम की तैयारी की जाए, सांसारिक रूप से जैसे विवाह की तैयारियां होती हैं महाराज, तो वहाँ पर क्योंकि साधारण का तो खेल, साधारण विवाह तो था नहीं महाराज, असाधारण था हैं। तो असाधारण अवसर जानी सप्तऋषि आए, वहाँ पर सप्तर्षि आए हैं। जैसे आपने थोड़े दिन पहले जो है हमारे अंबानी परिवार के विवाह में देखा होगा, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा वीडियो में, बारातियों को भोजन परस रहे थे अमिताभ बच्चन ऐसे जो है कलाकार, क्योंकि वो लड़की वालों की तरफ से थे। कन्या का विवाह था ना, तो उसमें बड़े बड़े स्टार जिनका करोड़ों रुपए जिनकी फीस है महाराज, वो वहाँ पर बारातियों को भोजन करा रहे थे। तो जैसा जैसा महाराज समाज होता वैसे वैसे वहाँ पर सेवक होते हैं। तो अवसर जानी सप्त ऋषि आए, और तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। साधारण नहीं महाराज, सप्तर्षि ब्रह्मा जी के पहले 7 मानस पुत्र, जिनको अपने 1000 वर्षों के तप के तेज से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था अपने संकल्प के माध्यम से, उनको महाराज जो है हिमांचल राज के घर भेजा गया। और इसलिए महाराज हैं अभी भी सप्तर्षियों का मन माता भगवती से मजा लेने का था। वास्तविकता में ये जो मौज लेना, व्यंग करना या माता भगवती को चढ़ाने का जो कार्य है सप्तर्षियों के द्वारा, ये हमारे आपके लिए वास्तविकता में एक ऐसा रहस्योद्घाटन है जो यहाँ पर दोनों के संवाद के रूप में दिखाया गया है ना। पहले भी उन्हीं का संवाद था हमारा रीढ़, अब देखो दूसरा स्वरूप। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, और बोले मधुर बचन छल सानी। हाँ, हिमांचल राज से मिलने से पहले वो महाराज भवानी के पास पहुँच गए, और जय व्यंग भरी वाणी से, विनोद युक्त वाणी से, क्योंकि अब तो काम हो गया महाराज, अब तो खुद ही उन्होंने जो है हाथ जोड़ के समझा दिया, माता भगवती को बता दिया था कि आप ही जो है इस संसार के माता पिता हो। तो लेकिन फिर भी महाराज यहाँ हमारे आपके लिए तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी की विशेषता है महाराज कि वो मौका नहीं चूकते हैं। तो हाँ, क्या कहा उन्होंने, बड़े प्रेम से बोले, कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश। बोले ले, कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश। हे देवी, जब मैंने तुमको जो है हमने आपको समझाया था तब आपके समझ में नहीं आई, और उस समय आपने नारद जी की वाणी के ऊपर ध्यान दिया।
और अब तुम्हारा जो है अब वह झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश, अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। क्या झूठा हो गया? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने तो महाराज कामदेव को भस्म कर दिया। अब महाराज तुम्हारे विवाह करने का उपयोग क्या रह जाएगा? ये तो ठूंठ के संग, जैसे जड़ वृक्ष के संग ठूंठ के संग विवाह कर दिया जाए, जहाँ कोई न रास है न रंग है, वहाँ महाराज तुम्हारे विवाह का क्या उपयोग होगा? एक तो वैसे ही भगवान कैसे हैं, जोगी जटिल काम मन है, ऊपर से महाराज सोने में सुहागा, कामदेव भी भस्म हो गए। अब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रास रंग नहीं, इसलिए देवी तुम्हारा प्रण तो झूठ हो गया। हाँ देखो, अब अगर कोई साधारण प्रेमी होता, यहाँ पर प्रेम की परिभाषा दिखाई गई। एक होता है सांसारिक फिल्मी प्रेम महाराज, हीरो हीरोइन के मध्य में जो फिल्मों में दिखाया जाता, और जिस अध्यात्म का हम लोग पान कर रहे हैं, वहाँ के जो नायक नायिकाएं हैं, उसमें हमारे भोलेनाथ भवानी हैं, राम के संग सीता हैं महाराज, भगवान कृष्ण के संग गोपिकाएं हैं, राधा हैं, मीरा हैं, राम के संग भगवान के संग सबरी हैं, अपना विभीषण जी हैं, हनुमान जी हैं। ये जो प्रेम है महाराज, ये शारीरिक प्रेम नहीं है। और यही उत्तर माता भगवती ने हमको आपको आध्यात्मिक प्रेम की परिभाषा, है ना, लोग गाने बनाते हैं, फिल्मी गाने बनते हैं कि कृष्ण की प्रेमी मीरा, कृष्ण की प्रेमी जो है राधा, फलाना ढिमाका। तो महाराज ये फिल्मी नाटक नहीं है, न ये फिल्मी गाना है। यहाँ कोई ऐसा कौन सा प्रेम है, उसकी परिभाषा तुलसीदास जी की लेखनी, क्योंकि तुलसीदास जी भी तो राम के प्रेमी हैं महाराज। और कबीरदास जी तो स्पष्ट कहते हैं, राम मोर पियो मैं राम की बहुरिया, राम मेरे प्रियतम है, क्योंकि एक ही प्रियतम है इस संसार में, उसका नाम है परमेश्वर। और सारी के सारे उसकी प्रेमिकाएं हैं महाराज, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे वो पुरुष शरीर हो। तो महाराज प्रियतम तो एक ही है। और वो प्रियतम कैसा है, जरा माता भवानी की भाषा में सुन लो, और तुलसीदास जी की यही लेखनी जो तुलसीदास जी का अंतःकरण है उड़ेल दिया उन्होंने। और सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, और तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। क्या बात कही है माता भवानी ने। हाँ, भगवान भी मुस्कुराने लगी है ना। अगर साधारण कन्या होती और साधारण सांसारिक प्रेम होता, और उससे कहा जाए, अगर सीधी भाषा में बात करें कि तुम्हारा पति तो महाराज अब नपुंसक हो गया, है ना, ऐसा महाराज, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा मजाक किया। हाँ, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश, है ना। अगर किसी साधारण कन्या से कह दिया जाए तो महाराज वो तुरंत विवाह को तोड़ देगी। लेकिन यहाँ तो महाराज विवाह कोई साधारण तो है नहीं, असाधारण। और ये भी आप जानते हैं महाराज कि माता भगवती के दोनों पुत्र, चाहे वो गणेश हों, चाहे वो भगवान गणेश हों, चाहे वो भगवान कार्तिक हों, कोई भी दोनों में से एक भी पुत्र गर्भ में नहीं रहा है महाराज। माता ने गर्भ में दोनों को किसी को नहीं रखा है, ये स्वयं उत्पन्न हुए, सब स्वयंभू ही हैं महाराज। इनकी रचना गणपति की तो मूर्ति बनाई थी जिसमें प्राण फूंके गए, और इसी प्रकार से कार्तिकेय जो है भगवान के तेज से उत्पन्न हुए, जिनको कृतिकाओं ने दोने में लिया, और जो है कृतिकाओं के द्वारा एक करके उस बालक को छह कृतिकाओं के द्वारा पाले, षडमुख जो है कहलाए महाराज। तो षडानन, खड़ानन या षडानन जो भी कहें आप। तो वास्तविकता में ये विवाह किस प्रकार का है जरा देखिए। तुम्हारे जान उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत हैं। तुम्हारे जान काम अब जा रहा, तुमको लगता है कि वह कामदेव को अब जलाया है, जब अब लगी शंभु रहे सविकारा। क्या अभी तक इसका मतलब है भगवान भोलेनाथ काम क्रोध लोभ से भरे हुए थे? आहा, कितनी बड़ी बात कही है महाराज। यही भक्त अपने भगवान को क्या समझा है ना। हम पता लगा भगवान को माखन चोर समझते रहे महाराज, लुटेरा समझते रहे, लड़कियां छेड़ने वाला समझते रहे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। तो बोले महाराज अब लगी शंभु रहे सविकारा,
क्या महाराज अभी तक उनके अंदर सारे विकार थे जो आज समाप्त हुए? वो तो महाराज निर्विकार है, वो ईश्वर निर्विकार है महाराज। तो हमरे जान सदा शिव जोगी। प्रभु आपने तो आज कथा सुनी है कामदेव को भस्म करने की, लेकिन हमारे हिसाब से तो महाराज, हमारी समझ से तो सदा शिव तो हमेशा से ही योगस्थ हैं, और योगी के अंदर काम क्रोध मद लोभ कुछ भी होता नहीं है मित्रों। अज अनबध्य अकाम अभोगी। माता भगवती जो है परिभाषा बता रही हैं कैसी हैं। योगी अजन्मा अनिंद्य, जिनका जो है अनबद्ध, काम रहित, भोगहीन, जिनकी कोई किसी प्रकार से निंदा नहीं हो सकती, ऐसा जो मैं शिव से अस जानी। ऐसा जानकर, हाँ, कामी क्रोधी जान करके नहीं प्रेम किया महाराज कि बड़े कामुक हैं। हाँ, जो मैं शिव से अस जानी, अगर मैंने उनको काम अजन्मा अनित्य काम रहित, हाँ, पहले से ही माता के अंदर ये भाव व्याप्त है, तो जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। देखो सबरी भी तो महाराज भगवान श्री राम से प्रेम करती थी कि नहीं करती थी? तो महाराज ये वो प्रेम है जो माता भवानी ने शिव से किया, सबरी ने राम से किया, मीरा ने कृष्ण से किया, राधा ने कृष्ण से किया, गोपिकाओं ने कृष्ण से किया। महाराज ये वो प्रेम है जहाँ पर न काम है, न क्रोध है, न किसी प्रकार का अनबद्ध अकाम अब होगी, जहाँ पर भोग की कोई भावना मात्र भी नहीं है। तो जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म बन बानी। हाँ, मन कर्म वचन तीनों से अगर मैंने ऐसी प्रीत, उनकी सेवा यानी उनका सेवन मैंने किया है, तो प्रभु तो हमारपन सुनहु मुनीसा, और करी है सत्य कृपा निधीसा। क्या बात है महाराज। अगर मैंने ऐसा प्रण किया है प्रभु मेरी, तो वो मेरी प्रतिज्ञा जो है क्या होगी? तो हमार पन सुनो मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि ईसा। क्योंकि हम सत्य के आधार पर, जो आध्यात्मिक प्रेम है वो सत्य के आधार पर खड़ा होता है, और जो सांसारिक प्रेम है वो झूठ के आधार पर खड़ा होता है। सांसारिक प्रेमी एक दूसरे को धोखा देते हैं महाराज, बिना धोखे के तो काम, बिना झूठ के तो सांसारिक प्रेम होता ही नहीं, सब आपको मालूम है महाराज, है ना। ये तो सांसारिकता में महाराज झूठ के अलावा कुछ चलता ही नहीं है, वहाँ तो खेल ही झूठ का, क्योंकि संसार ही झूठा है। लेकिन महाराज अध्यात्म में झूठ का लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए सबरी के दरवाजे पे राम खड़े हैं महाराज। हाँ, दुनिया राम को याद करती है और राम सबरी को याद करते हैं। तो तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। फिर से माता ने समझाया कि मेरा प्रण सिद्ध करेंगे ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं सत्य के धरातल पर खड़ी हुई हूँ महाराज। हे मुनीश्वरों, क्या तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, भगवान भोलेनाथ ने जा रहे हो कामदेव को महाराज भस्म कर दिया। हाँ, ये कोई जो है सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा, ये तो तुम आप लोगों का अविवेक है। हाँ, कैसी बहुत बड़ी बात कर दी महाराज। सप्तर्षियों को माता भगवती ने क्या कह दिया? बोले आप अविवेकी हैं। कैसे अविवेकी हैं महाराज? हाँ, अगर साधारण व्यक्ति से कह दो तो गुस्सा हो जाए महाराज, लेकिन सप्तर्षि जानते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो भोलेनाथ की धर्मपत्नी बनने वाली हैं, इसलिए बड़े गौर से सुन रहे हैं, और ये हमारे आपके लिए है। वास्तविकता में माता भगवती और सप्तर्षियों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, ये तो हमारी आपकी छोटी समझ को बड़ा करने के लिए, और हमारे जीवन में पड़े हुए जो आँखों के सामने पर्दे हैं उन पर्दों को हटाने के लिए है। और तात अनल कर सहज सुभाऊ, ओ हिमते निकट जाई नहीं काऊ, और गए समीप सो अवसी न साई,
ओ असी मन मथ महेश की नाई। उदाहरण दिया माता भगवती ने, तात अनल कर सहज स्वभाव, अनल यानी अग्नि। हे मुनीश्वरों, हे ऋषिवरों, अग्नि का सहज स्वभाव है। अनल कर सहज स्वभाव, हर चीज का, हर जितने भी तत्व हैं सबका अपना एक सहज स्वभाव है महाराज। तो उसी प्रकार से अग्नि का भी एक सहज स्वभाव है। क्या सहज स्वभाव है? हिमते निकट जाय नहीं काहू, है ना। ये जो सर्दियों में पाला पड़ता है या ठंडक का जो पानी होता है, वो अगर अग्नि के समीप जाएगा तो महाराज वो सूख जाएगा। अग्नि के समक्ष वो गीलापन नहीं रह सकता है। ये अग्नि की विशेषता। अग्नि जहाँ जलेगी वहाँ पर सूखा हो जाएगा। गए समीप सो अवसि न साई, यानी अग्नि के समीप ठंडक से संबंधित कोई भी चीज जाएगी, चाहे वो जल हो, बर्फ हो, जो भी हो, जो भी चीज अग्नि के समक्ष जाएगी उसका नाश होना ही होना है। गए समीप सो अवसि नसाई, स्वभावता नसाई। अग्नि कोई उसको नष्ट करने नहीं गई है, ये उसका अपना स्वभाव है। ये समझने की चेष्टा करें। भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को नष्ट नहीं किया। भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भगवान का कोई शत्रु नहीं होता। ये तो स्वयं अपनी मौत को दावत दी महाराज, जो है किसने? कामदेव ने अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाया, क्योंकि उन्होंने छेड़खानी की। सांप के बिल में आप हाथ डालोगे तो सांप का तो स्वभाव है काटना, तो महाराज तो काटेगा ही। अब हाथ आपने डाला तो गलती आपकी या सांप की? तो उसी प्रकार से ये स्वभाव है अग्नि का कि जल बर्फ आदि जो भी उसके नजदीक जाएगा वो सूखेगा ही सूखेगा। असी मनमथ महेश की नाई, यही काम मनमत यानी कामदेव और महेश यानी भोलेनाथ, उनके मध्य में भी यही स्थिति है। यानी भोलेनाथ निष्काम है और उनके पास जो सकाम जाएगा महाराज उसको सूखना ही सूखना है, जलना ही जलना है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। माता भगवती ये इच्छा करती है भोलेनाथ प्रसन्न होकर मेरे ऊपर धन की बारिश करें, भगवान भोलेनाथ मेरे को महल दें, खजाने दें। तो महाराज भोलेनाथ कभी माता भगवती को स्वीकार नहीं करते। भोलेनाथ का केवल प्रेम चाहिए, माता भगवती को भोलेनाथ का संग चाहिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा चरण सेवा चाहिए। इसलिए भोलेनाथ ने माता भगवती को स्वीकार किया। ही हर से मुनि बचन सुनी और देखी प्रीत विश्वास, और चले भवानी ही नाई सिर गए हिमांचल पास। तुलसीदास जी कहते हैं ही हर से मुनि बचन सुनी, ऐसा प्रेम का जिसको कहते हैं अकाट्य, जिसको कोई काट नहीं सकता, पत्थर की लकीर से भी जो गाढ़ा है। ही हर से मुनि बचन सुनी, माता भगवती के ऐसे दृढ़, इसी को कहते हैं दृढ़ता, ये दृढ़ प्रेम कहलाता महाराज, जिसको कोई हिला नहीं सकता। तो ही हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीत विश्वास, ऐसा प्रेम ऐसा विश्वास माता भगवती का देख करके हर्षित हो गए ऋषि। चले भवानी नाई सिर गए हिमांचल पास, बारंबार माता भवानी को मस्तक नवाते हैं और बारंबार जो है माता भगवती की ओर निहारते हैं कि ऐसा अनुपम भाव, ऐसा जो है अनुपम रूप। क्योंकि स्वयं ये जो जोरदार प्रसंग है महाराज, इसीलिए है कि हम आप जो है इसको समझने की चेष्टा करें, क्योंकि ये साधारण चीज़ें नहीं हैं महाराज। हैं स्वयं अपने आप अपने मुंह से ऋषिवरों को माता भगवती के प्रेम के लिए कहना पड़ा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, आप ही सकल जगत के माता पिता हैं। और नाई चरण सिरमुनि चले पुनि पुनि हर्षद गात, तुम माया भगवान शिव। क्योंकि माता भगवती ने जो प्रेम किया या राधा जी ने जो प्रेम किया, गोपिकाओं ने जो प्रेम किया, माता मीरा ने जो प्रेम किया, तो महाराज जो है तब जाकर के इस प्रकार से माता भगवती को भोलेनाथ की प्राप्ति हुई।
अब जब हिमांचल राज के पास आए और सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुन अति सुख पावा। और बहुरी कहे रति कर बरदाना, और सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, और सादर मुनि वर लिए बोलाई। और सुदिन सुखत सुगरी सोचाई, और बेगी बेद विधि लगन धराई। और पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, और गति पद विनय हिमांचल कीनी। और जाई विधिय तिन तिन दीन सोपाती, और बाँचत प्रीत न हृदय समाती। और लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन लागे, और मंगल कलश दसहु दिस साजे। सब प्रसंग गिरपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। ऋषियों ने जाकर के महाराज सारी कहानी हिमांचल राज को सुनाई, कैसे जो है मदन यानी कामदेव को भस्मीभूत हुए, रति को किस प्रकार से पुनः पति के मिलन का वरदान मिला। बड़ा प्रसन्न हुए महाराज हिमवान, सात्विक स्वभाव के राजा थे, हृदय विचार संभव प्रभुताई। तब उनको भगवान, देखो एक तरफ दक्ष को जो है भगवान अहंकार क्या करता है, यहाँ पर यही इस प्रसंग के द्वारा हमको समझना चाहिए महाराज। इसीलिए बारंबार देहाभिमान, देहाभिमान का मतलब आपको भगवान ने बहुत सारे गुण दिए हैं, आपको भगवान ने विद्वान, धनवान, कुटुंबवान, ना जाने क्या क्या बनाया है। इन सारे अहंकारों की पोटली बना के गंगा में डाल दो और महाराज उनकी तिलांजलि देकर तब भगवान का भजन करो। अगर आप विद्वान बनकर, अगर आप तपस्वी बनकर, अगर आप जो है क्या नाम उसका कुटुंबवान बनकर, अगर आप धनवान बनकर भगवान का यजन कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये तो ठीक वैसी ही बात हो जाएगी जैसे कोई लहरों को हाथ से पकड़ने की चेष्टा कर रहा हो। दक्ष प्रजापति को जिंदगी भर भिखारी ही नजर आए महाराज भोलेनाथ। हाँ, दक्ष प्रजापति को भिखारी, उनको शक्ति संपन्न तो कभी दिखा, वो तो अपनी शक्ति समझते आती थी उनको। अरे हमारे सामने क्या है ये शंकर, बेकार फालतू आदमी, ऐसा अहंकार कराता है महाराज। तो हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, यहाँ ये ऐश्वर्य है भगवान का। हिमांचल राज को प्रभु का ऐश्वर्य समझ में आ गया महाराज, ये सात्विक हृदय की अवस्था है। और सादर मुनिवर लिए बुलाई, और सुदिन सुखत सुघरी सोचाई। शुभ दिन नक्षत्र आदि तय किया गया, हाँ, आदर पूर्वक श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया गया। बेग वेद विधि लगन धराई, और बढ़िया सी लग्न निकाली गई। पत्री सप्तऋषिन सोई लग्न लिखी गई महाराज, और सप्तर्षियों को दी गई। गई पद विनय हिमांचल कीनी, जाय विविध विधि तिन दीन सुपाती। बाचत प्रीत न हृदय समाती। ब्रह्मा जी को वो जो है लगन पत्रिका दी गई, और ब्रह्मा जी उसको बाँच रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं। महाराज उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। भोलेनाथ को जो है बुलाया गया है विवाह के लिए, है ना। हंसी भी आती है और अजीब सा लगता है, क्योंकि संसार के नायक काम क्रोध, हाँ, सबसे अलग, सबसे परे, और उनका विवाह महाराज वो भी सांसारिक रीति रिवाज से। और लगन बाँची अज सब ही सुनाई, और बरस हर से मुनि सब सुर समुदाय। देवता अपने ही कार्य को होने के लिए प्रसन्न है महाराज। और सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, और मंगल कलश दसहु दिशि साजे। हाँ, चारों तरफ मंगल दुनिया होने लगी महाराज, और सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए महाराज। क्या हुआ, सुमन वृष्टि होने लगी, मंगल कलश सजने लगे, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में जो है गुंजायमान होने लगा महाराज कौतूहल। चारों तरफ महाराज जो है हाँ प्रसन्नता, परम प्रसन्नता। यही होता है तप का परिणाम। तप के पश्चात जो है प्रसन्नता जो है, गर्मी के बाद जो वर्षा ऋतु आती है ना, हाँ, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, यही सुख देती है महाराज।
अतिशय घाम, अतिशय गर्मी क्लेश से जब पीड़ित हो जाता, उसके बाद जब पहली फुहार पड़ती महाराज मन मोर हो जाता है, आनंदित हो जाता। उसी प्रकार से इतना घनघोर भवानी ने तप किया था। विशरी देह है, देह को विसार करके महाराज, भूख प्यास की तो बात क्या की जाए, देह की भी जिनको सुधी नहीं थी, भोलेनाथ में ऐसी तल्लीन थी उनके चरण कमलों के चिंतन में। तो उस तप के तेज के बाद महाराज अब ये सांसारिकता का छोटा सा एक नमूना वहाँ पर चल रहा है महाराज। लगे सवारन सकल सुरबान विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरागान। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस आज से 500 वर्ष, लगभग 450-500 वर्ष होने जा रहे हैं, लिखी थी। और उससे पहले भी हमारे यहाँ पुराणों में ये शब्द है विमान, है ना। जिस समय दुनिया ने विमान शब्द को सुना भी नहीं था, उड़ने वाला एक ऐसा यंत्र जिसमें बैठकर सवारी की जा सकती है, जरा सोचो। और लगे सवारन सकल सुरवाहन विविध विमान, तरह तरह के विमान जो है देवता लोग सजाने लगे, ये आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। और होई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरागान, चारों तरफ कल्याण प्रद शुभ सुगन सगुन होने लगे, शकुन होने लगे, मंगल होने लगा। अप्सराएं जो थे वो नृत्य करने लगी महाराज। शिव ही शंभु गन करहि सिंगारा। अब महाराज जरा आनंद लीजिए। भगवान भोलेनाथ को के जो प्रेमी हैं, जो भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते हैं, उनके लिए विशेष करके, और नहीं करते हैं तो भी, क्योंकि हम सनातन धर्म में सारे देवों का आनंद लेते हैं महाराज। भोलेनाथ भगवान विष्णु हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, गणपति जो भी हैं, माता भगवती हैं, भवानी हैं, तो जितने लोग हैं सबका अपना अलग अलग श्रृंगार है महाराज। और सगुण उपासना में श्रृंगार का ही आनंद है महाराज, है ना। तो यहाँ पर दूल्हे को महाराज सजाया जाने लगा। और सजाने वाले कौन हैं? हाँ, भगवान के अपने ही गण, जिसको आप भगवान की फौज कहते हैं ना, गणों की फौज है। शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा। अब महाराज देखिए, जटा मुकुट हरि मोर समारा। अहि मोर बड़ा सुंदर महाराज, जोरदार। अगर आप भोलेनाथ के पक्के भक्त हैं तो ये श्रृंगार आपके हृदय में प्रवेश करेगा, अन्यथा महाराज ये संभव नहीं है ना। जटा मुकुट, पहले तो महाराज गणों ने भगवान की सुंदर जो पहली हुई जटाएं थी, साहब को समेट समाट के सुव्यवस्थित करके मुकुट सा बना दिया। अब महाराज दूल्हे के सिर पर पगड़ी या मोर लगाया जाता हमारे यहाँ। तो महाराज बोले अब भगवान भोलेनाथ को तो कोई आर्टिफिशियल चीज़ पसंद है नहीं, सब ओरिजिनल माल चाहिए, सब असली चाहिए महाराज। तो वहाँ पर और कोई सामान तो था ही नहीं, खूब सारे सर्प आ गए और उन सर्पों को ही आपस में लपेट लपेट के महाराज मोर बना दिया गया। भुजंग महाराज लटका दिए जटाओं के ऊपर। कुंडल कंकन पहिरे व्यारा, हाथ में जो है कंकण और कानों में महाराज कुंडल जो है किसके? सर्पों के ही महाराज बने हुए थे। और शरीर पर जो है तन विभूति पटके हरिछाला, और महाराज शरीर में सुंदर सुधा चिता भस्मा लेपा, ऐसी चिता की सुंदर भस्मी का पाउडर महाराज भगवान भोलेनाथ के शरीर में लगा दिया गया। कर्पूर गौरम से महाराज भगवान भोलेनाथ कैसे हो गए? हाँ, अक्सर आपने चित्रों में देखा होगा, और हम तो लोगों से पूछते हैं सत्संग में भगवान कैसे हैं, तो लोग ज़्यादातर बताते हैं महाराज जो है भगवान का रंग श्याम है। भगवान भोलेनाथ जो है कैसे दिखाई जाते हैं? भगवान भोलेनाथ चित्र में महाराज नीले रंग के दिखाए जाते हैं या सांवले रंग के दिखाए जाते हैं, लेकिन भगवान का रंग कैसा? कर्पूर गौरम करुणावतारम। लेकिन जब उनके ऊपर स्लेटी कलर की या स्लेटी रंग की जो है राख लगा दी जाती है ना, तो महाराज भगवान का गौर वर्ण छिप जाता है, और जो उनका श्याम वर्ण ऐसा चित्र दिखाया जाता है वैसा निकल आता है महाराज। नीला नीला हल्का सा नीलापन लिए हुए स्लेटी कलर जिसको बोलते हैं। तो तन विभूति पट के हरिछाला, और महाराज बाघंबर जो है उनको विशेष प्रकार की पहनाई गई दूल्हे के रूप में, है ना। तो
इस प्रकार से भगवान की साज सज्जा है, ये भोलेनाथ की साज सज्जा है महाराज, ये कल्याणदायक। साधारण नहीं है। चिता की भस्मी का पाउडर है, तो महाराज कोई साधारण भक्त तो प्रेम कर ही नहीं सकता, ये तो भवानी के बस का ही है, जिन्होंने महाराज असत्य के ऊपर विजय पाई है। तो और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, और नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशि ललाट, और महाराज मस्तक पर सुंदर सा चंद्रमा धारण किए हुए हैं, और उसके बाद महाराज जो है जटाओं में गंगा की धार बह रही है हल्की सी, और नयन तीन, और तीन नेत्रों का बढ़िया सुंदर श्रृंगार। उपवीत गले में महाराज जो है उनके जनेऊ पड़ा हुआ है, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ भुजंग का जनेऊ। महाराज भुजंग को ही उन्होंने यज्ञोपवीत की, तीन उपवीत भुजंगा, तीन है ना, तीन नेत्र, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिरमाला। गरल कंठ महाराज नीलकंठ कहलाए। उस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने हृदय गले में रोक लिया, तो उसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया महाराज। ऐसा नहीं जहर को सीधा नहीं पी जाना है, जहर को महाराज रोक दो। गरल कंठ और नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरुज बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देख सिवही सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जगनाई। हाँ, बोले इस दुनिया में देवांगनाएं भगवान का मजाक बना रही हैं, भगवान के संग उपहास कर रही हैं कि ऐसा जोरदार दूल्हा सजा है कि ऐसे दूल्हे के लिए दुनिया में बहू यानी दुल्हन मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो बेचारी नहीं जानती हैं तो भोलेनाथ हैं, उनके ऊपर इन बाह्य नाटकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान भोलेनाथ के जो है बारात का हम लोग आनंद लेंगे। तो आज का तो समय यहीं समाप्त होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है, दोनों तरीके के आनंद हैं। सगुण साकार का आनंद लीजिए, निर्गुण निराकार का आनंद लीजिए, और दोनों को एकत्रित करके जो हमारा वास्तविक रूप है, जो समुद्र लहरों वाला समुद्र और शांत समुद्र जो एक रूपता है, उसी का हम लोग आनंद लेंगे। तो आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। भोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय।